आपसे कर लेते हैं। मैं पत्ता कौन खोलूं? मेरा पत्ता बंद है। कौन सा पत्ता? फिर पत्ते की बातें नहीं करते आप? तासे की बातें ही नहीं करेंगे। हम पत्ते की बात कौन बताऊंगा? हम पत्ते की बात ही नहीं करते। एक बार नहीं बताया। अरे हम बात ही नहीं करते उसकी। और तो बात कर लो। मानस इतनी दूर तक उठ के आ रहा है तो बात करना तो फिर बनता है। आप पूछोगे किसकी जीत है, अरे मैं पूछता ही नहीं किसकी मैं कह नहीं सकता ये। आप जो सा सवाल नहीं बताना ना उन्होंने कह दिया नो कमेंट कि मैं बोलना नहीं चाहता इस बारे में। जो सवाल है मैं सवाल बदल दूंगा। फिर आपके पास पूरा अधिकार है, आप आजाद देश के नहीं, नागरिक वो हैं। सिर्फ बोलने का तो है, मन में किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। नहीं लियो, हाँ। कोई जरूरत नहीं लेनी। अच्छा अब ये बताओ, लेते हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? हनुमान। तो हनुमान जी क्या लग रहा है आपकी बार किस तरफ हवा? हवा अभय सिंह। वो तो पहले भी थी, कुछ बदलो। नहीं अभय सिंह जीते। कारण कारण बस है, ये सदा का कैंडिडेट यही है। इलाहाबाद फिर हल्के इस्तीफा का क्यों दिया था उनने? वो किसानों का आदर दे दिया, तो अब किसानों का इलाज हो गया? नहीं हुआ तो क्या दोबारा लड़ देंगे। सरकार ने फिर थोप बोल दिया, देंगे कि फिर कर देंगे, फिर हाँ। इस्तीफा दे दूंगा, दे देगा क्या फिर है इलेक्शन आ जाएंगे, फिर क्या है तो ऐसे करे जाओगे। और क्या करेंगे तो। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम आपका? पवन कुमार है जी। पवन भाई, बड़ा उलटफेर सा चल रहा है इस बार इलेक्शन में। जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो कांग्रेस के हो गए हैं, जो कांग्रेस के मजबूत माने जाते थे वो आज बाहर हैं। उनके हाथ में ताकत आगे, जिस तरफ झुकेंगे वो शायद जीत जाए। वैसे बिल्लू पुराना चल रहा है तो क्या ये समीकरण चल रहा है? कांग्रेस की टिकट का वैसे जी सही से टिकट का बंटवारा नहीं हुआ। हम्म, और वैसे अभय सिंह की बात करते हो, आप कांडा की बात करते हो, तो अभय सिंह हमारी सरकार है, चाहे वो एमएलए हो चाहे ना हो, वो हमारी सरकार है। इस हल्के का काम अभय सिंह ही कर सकता है। क्या खास बात है भाई उनमें? जबान का सच्चा है जी, जो बोल देता है वो पक्का होता है जी, जो वो बोल देता है होता है तो होता है। विपक्ष आरोप लगाता है कि ये सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, विपक्ष का तो कहने का मतलब ये ऐसा ही होता है। और अभय सिंह सच्चा इंसान है जी। सच्चा इंसान है। इस्तीफा क्यों दिया फिर उन्होंने? काम का क्या जरूरत थी? किसानों के लिए दिए जी। फिर अब किसानों का इलाज भी नहीं हुआ है। नहीं तो वो ऐसे है कि अब सारे किसानों ने इकट्ठा होकर उसको कहा है कि आप आओ दोबारा इलेक्शन में खड़े हो महापंचायत। ये बनी बनाई बात है, सच्ची में हुआ था ये कि इकट्ठे हुए हैं किसान। इकट्ठे हुए चोपटा में आपने कवरेज ही की होगी जी। हाँ, चोपटा में मैंने सुनी थी, मैं कवरेज नहीं कर पाया था उस समय, लेकिन सुनने को आया था। हाँ सभी किसान थे जी। अभय सिंह का नाम लोगों ने खुद निकाला है जी, पूरी पब्लिक ने, इलाहाबाद की आपके गांव जनता से ने। लोग गए थे हाँ जी मेरे गांव से गए थे जी। तो लोगों ने कहा कि आप इलेक्शन में उठ जाओ। हाँ इलाहाबाद की जनता ने कहा। क्या रिजल्ट क्या दिखता है, अंत क्या रहेगा? रिजल्ट है अभय सिंह की जीत, भारी मतों से जीत है जी। पिछली बार 12.5 11,000 कुछ थे जी, अब 20 प्लस होंगी जी। 20 प्लस। हाँ, अब चौटाला 50 बोल रहे हैं, बाकी हाँ लगभग जी ऊपर ही जाएगी 20 प्लस से। प्लस का मतलब ऊपर। 50 भी ऊपर ही आ गया। बात ठीक है आपकी। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है? राजपाल है। तो राजपाल जी, कुछ बदल रहा है 2019 में जो चुनाव हुए थे और इसमें चुनाव हुए थे? हालांकि कैंडिडेट बदल गए इनेलो पार्टी का छोड़ के, और क्या कुछ बदलाव दिखता है? बदलाव है जी। ये किसान वाला मुद्दा है, ये तो बहुत जोरों से चल किसको रहा है। नुकसान होगा इस मुद्दे से? इस मुद्दे से बीजेपी को, बीजेपी को नुकसान होगा। फायदा किसको होगा? इनेलो को। कांग्रेस का क्या रहेगा? कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, भी दूसरे नंबर कौन आए। अच्छा। कांग्रेस ने ये ठीक किया या गलत किया, पवन बेनीवाल को टिकट दे दिया भरत सिंह बेनीवाल की जगह? वो गलत किया जी। क्यों? भरत सिंह के वोट ज़्यादा हैं। भरत सिंह के खुद के 15,000 वोट हैं इलाहाबाद हल्के में भरत सिंह के। उनके खुद के वोटर, पवन के भी तो होंगे। पवन के इतने नहीं है जी। पवन तो इनेलो से गए हैं, उनके इनेलो के वर्कर थे, वो साथ नहीं गए उनके, अकेला गया पवन। अब इनेलो पार्टी की देखिए विडंबना देखिए। इनेलो पार्टी हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी, 80 से ऊपर सीटों के साथ हरियाणा में आती है। उस पार्टी से ही जितने आज के दिन आप नेता देखते हैं ना, उनमें से 98% नेता इनेलो से ही कहीं ना कहीं निकले हैं। जो हरियाणा की अगर राजनीति का अगर बड़ बोला जाए तो देवीलाल, उसकी ही टहनियाँ सारी की सारी। कभी आप इनेलो में थे, फिर आप बीजेपी में चले गए, बीजेपी से अभी आप कांग्रेस में आ गए हैं। चलिए वो तो उनकी किस्मत बताएगी, लोगों का प्यार बताएगा कि कांग्रेस के साथ इस बार होता क्या है। लेकिन जो देखने को मिल रहा है, कांग्रेस को ये समझ जाना चाहिए कि ये जो हुआ है, जो भरत सिंह बेनीवाल को टिकट नहीं मिली दूसरे को, ये उनके साथ अब तक जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है इलेक्शनों के लास्ट दिनों में कुछ बदले। हमारी ये बच्ची देखा, आ जाओ। इनसे भी करेंगे बात, एक बार साहब से कर लेते हैं। मैं पत्ता कौन खोलूं?
मेरा पत्ता बंद है। कौन सा पत्ता? फिर पत्ते की बातें नहीं करते आप? दस की बातें बातें ही नहीं करेंगे। हम पत्ते की बात कौन बताऊंगा? हम पत्ते की बात ही नहीं करते। अरे हम बात ही नहीं करते उसकी। और तो बात कर लो, मानस इतनी दूर तक उठ के आ रहा है तो बात करना तो फिर बनता है। आप पूछोगे किसकी जीत है, अरे मैं पूछता ही नहीं किसकी मैं कह नहीं सकता ये। आप जो सा सवाल नहीं बताना ना उन्होंने कह दिया नो कमेंट कि मैं बोलना नहीं चाहता इस बारे में। जो सवाल है मैं सवाल बदल दूंगा। फिर आपके पास पूरा अधिकार है, आप आजाद देश के नहीं, नागरिक वो हैं। सिर्फ बोलने का तो है, मन में किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। नहीं लियो, कोई जरूरत नहीं लेनी। अच्छा अब ये बताओ, अपने हरियाणा में बीजेपी की सरकार है ना? हाँ जी है, मनोहर लाल जी है। मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो सरकार का पिछले 6-7 साल का कार्यकाल देखा है आपने? 7 साल 7.5 साल हो देख गए। लिया इतना? देख लिया जी। कैसा रहा कैसा गया? हमारे कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। आपके यहाँ विकास? इलाहाबाद तो सबसे राजस्थान की सीमा से लगता है। तो फिर वो ये बोलते हैं ना, यहाँ पर न तो पानी है, हाँ। पीने का भी नहीं है, नहरों में तो खाली पड़ी है। ठीक है। और न सिरसा जिले का विकास हुआ। तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि भाई आप सत्ता तो देते ही नहीं हो इलाहाबाद की। इलाहाबाद में आपने कभी बीजेपी का बनाया ही नहीं आज तक। सत्ता हम नहीं देते, हमारे एक ही नेता है, वो बहुत बढ़िया नेता है। कौन है वो? वो तो पहले थे, वही है अभी। क्या नाम है उनका? अभय सिंह है जी, पूछ लो फिर काहे में पूछा करोगे। अच्छा अभय सिंह के बारे में अच्छी बात क्या है सही में कि इंसान के नाते कैसे हैं? भाई अगर कोई हम गरीब किसान आदमी यहाँ से है, जाए तो? किसान की सब जानते हैं। ये किसान का बेटा है, हम्म, खेती से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है। हम्म, ये सब कुछ जानता है, किसान की क्या दिक्कत है, किसान कैसा बीज बोता है। इन्होंने ये कहाँ से आगे RSS वाले, इन्होंने ये बेरा ही नहीं यहाँ पर के बीज, यहाँ पर कौन सी फसल होती है उन्हें कोई पता नहीं है। ये है चौधरी देवीलाल हमारे पहले ही हमारे बीच में रहे, और अब उनके लड़के ओम प्रकाश जी चौटाला। और ओम प्रकाश जी चौटाला के बाहर आने से कुछ हरियाणा की राजनीति में फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा जी। अगले चुनाव जो आने वाले हैं, ये तो एक सीट है, अगले चुनाव आएंगे वहाँ पर ये लगभग सरकार के नज़दीक लगेंगे। नजदीक लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। बना नहीं पाएंगे। बनाने तो ये निर्दलीय फिरदलीय हो रहा है, सरकार पता नहीं कौन बना जाए। ये बात तो आपकी सही है। हाँ। आपको लगता था कि 2019 के इलेक्शन में दुष्यंत जी भाजपा के साथ चले जाएंगे? पहले लगा था ना, कौन लगा था पहले? ये भरोसा नहीं था। दुष्यंत ने जनता के साथ, किसानों के साथ, किसान और मजदूर के साथ धोखा किया है। तो उस धोखे का इलाज क्या करोगे? इन धोखे का इलाज आगे जवाब देंगे 3 साल बाद में। आपका तो आपके हल्के का जवाब एक रहता है, 20 साल से ना तो आपने जवाब बदल लिया। हाँ जी, एक ही जवाब रहता है आपका, तो क्या जवाब दोगे? जवाब देंगे जी वोटों से, मोहर से लगाएंगे। मतलब इतने से जिता दोगे कि पता चल जाएगी तारा कोई नहीं है? हाँ, हमारे इतने कैंडिडेट जिता देंगे यहाँ से, दुष्यंत का कोई नहीं आएगा यहाँ पर, कोई कैंडिडेट जीत के नहीं निकलेगा। कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है। हाँ, दूसरे कांग्रेस नंबर पे- तो लेकिन इस हल्के में ये जो 50 साल बात राज कराया कांग्रेस ने। ये जो बात हुई है कि आप भाजपा के कैंडिडेट थे वो पहले वो आगे उनको मिल गया, जो पुराने कांग्रेसी थे उनको नहीं मिला, तो इससे फायदा हुआ नुकसान होगा कांग्रेस को? देखो जी, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, इनमें कुछ मतभेद है, गुटबाजी है। कभी शैलजा गुटबाजी करता है, कभी हुड्डा साहब करते हैं। हुड्डा साहब बहुत अच्छे हैं, जमींदार आदमी है। शैलजा जी हमारे यहाँ से सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। इनके पिताजी पहले दलवीर जी हमारे यहाँ पर जीतते चले आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ऐसे है कि इनमें गुटबाजी होगी, कुर्सी का मतलब हो गया। 2 भाई चुनाव लड़ते हैं, वो उसकी कुर्सी काटता है, बोली इसकी गिर जाए तो हमारा नंबर आ जाए। ये थोड़ी सी गुटबाजी है कांग्रेस तो के आपके अंदर। गांव में तो मेरे को जितना लग रहा है कि बिल्लू आवग हो। हाँ, ये तो है ही। मैं तो सोच रहा था 20 साल हो गए, कुछ बदल के देखो ने, ना, क्या पता क्या निकला हुआ है। मेरी बात सुनो जी, हम बदल दें, हाँ। हमारा भला करने वाला कोई नहीं है इसके सिवाय। अब ये विधानसभा के अंदर जब जाता है अकेला है, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, सबसे ज़्यादा बोलता है, और सब उसके तरफ देखते रहते हैं। अभय सिंह ये देखो बात तो- कितना बोलता ये है, बात तो सही है आपकी। और हमारे जितना ही इलाके बोलता है हमारे इलाके का काम भी करता है। जो भी कोई समस्या है, पवन जी है पहले बीजेपी में, पवन जी का फ़ोन कौन चला करता, बिल्लू को ने गया, बिल्लू कहा मैंने अभय सिंह ने, अभय सिंह के पास गए, कोई है तो वो जिस अफसर के पास जाएगा उससे पहले काम तैयार, दफ्तर में पहले ही काम तो हो चलती जाता इनकी है। है। हमें यही चाहता है किसान को बीज मिल जाए, खाद मिल जाए, पानी मिल जाए। धन्यवाद जी। तो इस वीडियो का अंत यहाँ पे करता हूँ, लेकिन एक वीडियो का दूसरा पार्ट यहाँ से और बनाऊँगा। खास स्पेसिफिक क्वेश्चन ये होगा कि चौटाला परिवार बहुत
बड़ी विरासत है उनकी। तो अजय चौटाला और अभय चौटाला दोनों भाइयों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये हल्के के लोग हैं, उनको बचपन से जानते हैं, देखा है कि व्यक्तित्व से कैसे हैं। तो बने रहिए देश हरियाणा के साथ। इससे अगली जो वीडियो देखेंगे आप उसमें जानेंगे कि दोनों भाइयों में फ़र्क क्या लगता है, दोनों में डिफरेंस क्या मानते हैं इन लोगों से। धन्यवाद।